अ डॉल्स हाउस। इस प्ले में दोस्तों नोरा जो है ये हीरोइन है यानी प्रोटैगनिस्ट है। साथ ही इनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम है टॉरवॉल्ड। इनके दोस्तों 3 बच्चे हैं, ईवर, बॉब एंड एमी। इन बच्चों की देखभाल दोस्तों एक नर्स करती हैं जिनका नाम है एनी। इनके घर में नोरा एंड टॉरवॉल्ड के घर में एक दोस्तों मेड हैं जिनका नाम है हेलेन। साथ ही जो पोर्टर हैं दोस्तों एक व्यक्ति हैं, यानी जो सामान को उठाते हैं कुली। तो वो दोस्तों इस प्ले के स्टार्टिंग में जब नोरा घर में एंटर होती हैं बहुत सारे गिफ्ट्स को लेकर, तब जो पोर्टर है एक व्यक्ति जो है वो क्रिसमस ट्री को लेकर आते हैं। तो वो हैं यानी पोर्टर हैं। साथ में डॉक्टर रैंक जो हैं दोस्तों ये टॉरवॉल्ड और नोरा के बहुत ही ख़ास फैमिली मेंबर जैसे हैं ये डॉक्टर रैंक जो हैं दोस्तों टॉरवॉल्ड के बहुत ही अच्छे मित्र हैं यानी दोस्त हैं। और मिसेस क्रिस्टीन लिंड जो है ये दोस्तों नोरा के फ्रेंड हैं। निल्स क्रॉक्सटेड, यहाँ पर एक एल है दोस्तों, हटा दीजिएगा एक एल। निल्स क्रॉक्सटेड जो हैं दोस्तों ये टॉरवॉल्ड के बैंक में काम करते हैं। तो ये प्ले दोस्तों स्टार्ट होता है। नोरा दोस्तों क्रिसमस का दिन है यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस है, तो उसके एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव के दिन जो नोरा है दोस्तों क्रिसमस के लिए बहुत सारा सामान खरीद के लाई हैं। साथ में अपने बच्चों के लिए कुछ सामान लेकर आई हैं। तो वो जैसे ही घर में एंटर होती हैं बहुत सारे सामान को लेकर, तो उनके साथ एक व्यक्ति भी आता है जो कि एक पोर्टर होता है, यानी जो सामान को उठाता है। तो वो जो पोर्टर है दोस्तों वो एक क्रिसमस ट्री को साथ में लेकर आता है और रख देता है। तो जो नोरा है दोस्तों उन्हें टिप के रूप में कुछ पैसे देती हैं, और वो पैसे जो देती हैं और जैसे ही पैसे दे देती हैं, पैसे देने के बाद जो इनके हस्बैंड होते हैं नोरा के, उन्हें पता चल जाता है कि नोरा आ चुकी हैं। तो वो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि नोरा आई हुई हैं और नोरा बहुत सारे सामान को लेकर आई हैं। तो वो नोरा अपने हस्बैंड को बताने लगती हैं कि मैं क्रिसमस के लिए बहुत सारे सामान गिफ्ट्स खरीद के लेकर आई हूँ और इनको देखो, यानी वो उन्हें दिखाने लगती हैं। नोरा जैसे ही वो उन्हें दिखाती हैं तो टॉरवॉल्ड बहुत ही चिल्लाने लगता है कि तुमने इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है और तुम बहुत ज़्यादा खर्च कर रही हो, इतना ज़्यादा मत खर्च करो। तो जो नोरा होती हैं वो इस बात को सुनने के बाद टॉरवॉल्ड से कहती हैं कि मैंने इतना खर्च कर दिया है तो क्या हो गया, तुम्हारा तो प्रमोशन हो चुका है, तुम अब जो बैंक में काम करते थे यानी उस बैंक के अब मैनेजर हो चुके हो। तो ये दोस्तों टॉरवॉल्ड एक बैंक में काम करते हैं, एक बैंकर हैं, तो वहाँ के अब मैनेजर पोस्ट पे अभी आ चुके हैं। तो नोरा वही कह रही हैं कि अब तुम्हारी जो सैलरी है वो भी हाई हो चुकी है, तो अब किस चीज़ की चिंता। तो टॉरवॉल्ड कहते हैं कि हाँ, मैं एक मैनेजर के रूप में मेरी पोस्ट हाई तो हो गई है, लेकिन जो मेरी पेमेंट है जो एक मैनेजर को मिलती है, वो पेमेंट अभी से नहीं मिलेगी, मुझे न्यू ईयर के बाद से मिलेगी। तो अभी तो तुम इतना खर्च मत करो, इतना ज़्यादा पैसा मत खर्च करो। तो और दोस्तों साथ में वो नोरा को इस बात के लिए भी थोड़ा-सा चिल्लाता है कि वो मीठा भी खा रही होती है, तो उनसे कहता है कि तुम मीठा भी मत खाओ इतना, खाया करो। तो नोरा ठीक कहती है, ठीक है चलो मैं अब से इतना खर्च नहीं करूँगी। उसके बाद नोरा एंड टॉरवॉल्ड बात करने लगते हैं क्रिसमस के बारे में। जब वो बात कर रहे होते हैं तो जो टॉरवॉल्ड है वो बताते हैं कि डॉक्टर रैंक को हम इनवाइट करेंगे जो क्रिसमस की पार्टी है उसके लिए। तो टॉरवॉल्ड ये भी बताते हैं नोरा को, हालाँकि नोरा ऑलरेडी ये चीज़ जानती हैं कि ये डॉक्टर रैंक बहुत ही ख़ास मतलब फ्रेंड हैं, बहुत ही ख़ास मित्र हैं और एक फैमिली मेंबर की ही तरह हैं। तो ये इनको इन्विटेशन की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। ये कभी भी किसी भी अ, मतलब
फ़ंक्शन में आ सकते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई इन्विटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी टॉरवॉल्ड कहते हैं कि हम उन्हें इनवाइट करेंगे। तो दोस्तों कुछ देर के बाद बेल बजती है और हेलेन जो उनकी मेड हैं वो आके बताती हैं कि डॉक्टर रैंक आए हुए हैं। तो डॉक्टर रैंक जब आते हैं तो टॉरवॉल्ड और डॉक्टर रैंक कमरे में जाकर बात करने लगते हैं। उसी समय दोस्तों मिसेस क्रिस्टीन लिंड जो हैं इनकी भी एंट्री होती है दोस्तों। तो ये भी आती हैं और जब ये आती हैं तो जो नोरा है, ये नोरा जब इनको देखती हैं तो पहले तो ये इन्हें पहचान नहीं पाती हैं कि ये कौन है, और फिर उसके बाद जब मिसेस क्रिस्टीन बताती हैं कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तो नोरा कहती हैं कि शायद तुम मेरी कोई फ्रेंड हो। तो कहती है अरे मैं क्रिस्टीन लिंड हूँ, मैं मिसेस क्रिस्टीन लिंड। तो कहती है अरे क्रिस्टीन तुम? तो ये पहचान लेती हैं कि ये इनकी बहुत पुरानी मित्र है, बहुत पुरानी फ्रेंड है। तो फिर उसके बाद ये को नोरा और साथ में क्रिस्टीन दोनों ही आपस में बात करने लगते हैं। तो दोस्तों नोरा और क्रिस्टीन जब बात कर रहे होते हैं मिसेस क्रिस्टीन, तो यहाँ पर होता ये है कि नोरा जब पूछती हैं कि तुम्हारे फैमिली मेंबर सब कैसे हैं, तुम्हारे हस्बैंड, बच्चे और सब लोग घर पे? तो मिसेस क्रिस्टीन बताती हैं कि मेरे कोई भी बेटा बच्चा नहीं है, और साथ में जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी डेथ तो बहुत पहले ही हो गई है, और मेरे घर में जो मेरे मम्मी थी उनकी भी डेथ हो गई है, और जो मेरे भाई थे वो भी अब बड़े हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं। तो अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मुझे एक वर्क काम की ज़रूरत है। तो दोस्तों दोनों ही जन जब बात कर रहे होते हैं तो नोरा जो है दोस्तों बताते हैं, ये मिसेस क्रिस्टीन बताती हैं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुःख सहा है। तो नोरा बताती हैं कि सभी की लाइफ में दुःख आता रहता है, और मैंने फिर अपने भी बारे में ये बताती हैं नोरा कि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुःख सहा है। और फिर ये बताती हैं कि एक बार जो उनके पति होते हैं टॉरवॉल्ड, इनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये इनके इलाज के लिए इटली जाती हैं कि ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन नोरा के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता दोस्तों, तो ये लोन लेती हैं। तो ये दोस्तों जब लोन लेती हैं बैंक से, तो बताती हैं कि किस तरीके से इन्होंने लोन लिया था, और फिर उसका कर्ज़ा जो था दोस्तों उन्होंने नोरा ने बहुत जगहों पे काम करके किसी तरह से चुकाया है। तो इन नोरा ने भी बहुत ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ में स्ट्रगल सहा है, ये बताती हैं और मैंने किस तरीके से लोन लिया और उसका मैंने हर जगह काम करके भुगतान भरा है। तो अभी तो सब कुछ ठीक है, अभी मेरे जो हस्बैंड हैं ठीक हैं बिल्कुल, और अभी जो मेरे हस्बैंड हैं, वो अभी एक अच्छी पोस्ट पे भी चले गए हैं बैंक में, एक बैंक मैनेजर के रूप में चले गए हैं, तो अभी सब कुछ ठीक है। तो जो मिसेस क्रिस्टीन होती हैं, वो बताती हैं नोरा से कि क्या तुम अपने पति से कह के मुझे कोई जॉब दिला सकती हो? तो नोरा कहती हैं कि हाँ, ज़रूर मैं दिलाने की पूरी कोशिश करूँगी, मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी जॉब के लिए। तो उसी समय दोस्तों ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तो एक व्यक्ति की एंट्री होती है, क्रॉक्सटेड आते हैं वहाँ पर। तो जब बेल बजती है, क्रॉक्सटेड आते हैं, तो नोरा पूछती हैं हेलेन से कि कौन आया हुआ है? तो नोरा को मेड बताती हैं कि निल्स क्रॉक्सटेड आए हुए हैं। तो जब इनका नाम सुनती हैं, नोरा तो थोड़ा-सा घबरा जाती हैं, और जैसे ही वो सामने आते हैं तो नोरा और साथ में जो मिसेस क्रिस्टीन है, ये दोनों ही देखकर उन्हें थोड़ा-सा नर्वस हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो क्रॉक्सटेड होते हैं वो टॉरवॉल्ड के रूम में चले जाते हैं। तो दोस्तों जब जो मिसेस क्रिस्टीन क्रॉक्सटेड को देखती हैं तो पूछती हैं कि ये तुम्हारे घर में आए हैं, ये जो क्रॉक्सटेड हैं, ये कब से तुम्हारे घर में आ रहे हैं और ये तुम्हारे घर में आए हैं? तो जो नोरा है वो कहती हैं कि क्या तुम क्रॉक्सटेड को जानती हो? तो नोरा जो है क्रिस्टीन से कहती है, जो क्रिस्टीन है नोरा से बताती है कि हाँ, मैं क्रॉक्सटेड को एक समय था जानती थी। तो फिर उसके बाद दोस्तों ये लोग बात कर ही रही होती हैं नोरा और मिसेस क्रिस्टीन। तो फिर उसके बाद दोस्तों ये जो टॉरवॉल्ड हैं, साथ में क्रॉक्सटेड और डॉक्टर रैंक, ये लोग दोस्तों
अपने अपने रूम से निकलने लगते हैं, तो क्रॉक्स्टेड वहाँ से निकल के चला जाता है। साथ में तो थोड़ी देर के बाद जो डॉक्टर रैंक हैं वो भी जाने लगते हैं। तो जब डॉक्टर रैंक आते हैं, गेट पर जब क्रिस्टीन जा ही रही होती हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर रैंक भी आ जाते हैं। तो क्रिस्टीन पूछती हैं कि ये कौन है डॉक्टर रैंक? जब मैं आ रही थी तब मेड ने बताया था कि अभी तो डॉक्टर रैंक गए हुए हैं, इनके बारे में मैंने थोड़ा सुना अभी, तो ये कौन है? तो नोरा बताती हैं कि ये हमारे घर के बहुत ही ख़ास सदस्य सदस्य जैसे हैं और बहुत ही ख़ास फ्रेंड हैं ये। तो ये इनको डॉक्टर रैंक को इंट्रोड्यूस कराती हैं मिसेस क्रिस्टीन से। तो मिसेस क्रिस्टीन और डॉक्टर रैंक थोड़ा बात करते हैं, तो तुरंत ही दोस्तों जो टॉरवॉल्ड हैं ये भी आ जाते हैं वहाँ पर ऊपर से और अपना कोट पहन रहे होते हैं। तो वो आते हैं, तो जो नोरा है वो टॉरवॉल्ड को रोकती हैं और बताती हैं कि ये मेरी फ्रेंड है मिसेस क्रिस्टीन, और ये मतलब अभी एक विडोवर हैं और इनके हस्बैंड नहीं हैं, इनको जॉब चाहिए, तो तुम क्या अपने बैंक में कोई इनको जॉब दे सकते हो? तो नोरा के हस्बैंड जो हैं वो उनसे थोड़ा सवाल पूछते हैं, मतलब पूछते हैं कि एक जॉब है, तुम क्या क्या कर सकती हो? तो वो बताती हैं कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो टॉरवॉल्ड कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं अभी जल्द ही आपको बताऊँगा और मैं आपको एक जॉब ज़रूर ऑफ़र करूँगा। तो ऐसा कह के वो जाने लगते हैं टॉरवॉल्ड वहाँ से। तो डॉक्टर रैंक उन्हें रोकते हैं, कहते हैं अरे रुको टॉरवॉल्ड, मैं भी चल रहा हूँ। तो डॉक्टर रैंक और डॉक्टर टॉरवॉल्ड दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तब दोस्तों जो मिसेस क्रिस्टीन है ये दोस्तों वहाँ पर रहती हैं, साथ में नोरा रहती हैं। तो मिसेस क्रिस्टीन पूछती हैं कि क्या डॉक्टर रैंक ही वो व्यक्ति हैं जिनसे तुमने मतलब लोन लिया था, कर्ज़ लिया था? तो वो कहती नहीं, तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि डॉक्टर रैंक ही हैं वो? डॉक्टर रैंक नहीं है, वो कोई और व्यक्ति हैं, क्रॉक्सटेड हैं वो। तो फिर उसके बाद मिसेस क्रिस्टीन बात करने के बाद थोड़ा-सा बात करती हैं और फिर उसके बाद वहाँ से चली जाती हैं। जब वो चली जाती हैं तो नोरा दोस्तों घर में अकेली रहती हैं। फिर उसके बाद थोड़ा-सा घर का काम-काज करती हैं और अपने बच्चों के साथ ईवर ईवर, बॉब एंड एमी के साथ खेलती हैं। तो जब वो खेल रही होती हैं दोस्तों, तो अचानक से फिर बेल बजती नहीं, वो मतलब घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला होता है, तो क्रॉक्सटेड आ जाते हैं। क्रॉक्सटेड जब आ जाते हैं तो जब नोरा देखती है थोड़ा घबरा जाती हैं। तो नोरा कहती हैं कि अभी टॉरवॉल्ड घर पे नहीं है। तो क्रॉक्सटेड कहते हैं कि घबराओ मत, मुझे बस टॉरवॉल्ड से काम नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। कहती है कि मुझसे क्या बात करनी है? कहती है मुझे बस थोड़ी देर के लिए तुमसे बात करनी है। तो नोरा अपने बच्चों को मेड के साथ भेज देती है दूसरे कमरे में और फिर उसके बाद क्रॉक्सटेड से थोड़ा बात करती हैं। तो क्रॉक्सटेड बताते हैं कि जो तुम्हारा पति है टॉरवॉल्ड, वो तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, मतलब दोस्त है, स्कूल का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है हम दोनों। तो वो तो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है था पहले, लेकिन अब उसका व्यवहार थोड़ा सही नहीं है और पता नहीं क्या हो गया है। वो मुझे अपनी जॉब से भी, जो मैं बैंक में काम कर रहा हूँ, दोस्तों ये बाय प्रोफ़ेशन एक लॉयर है, लेकिन अभी बैंक में काम कर रहे होते हैं टॉरवॉल्ड के। तो अभी वो मुझे निकालने के चक्कर में है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे निकाल देंगे। तुम्हारा जो पति है, वो मुझे बस फायर करने वाला है, मुझे डिसमिस कर देगा। तो प्लीज़ तुम अपने पति को मनाओ, बताओ कि वो मुझे ना निकाले। तो नोरा कहती है कि मैं इसमें क्या हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी, क्योंकि ये बैंक का मामला तुम्हारा और टॉरवल्ड का खुद का मामला है, तो मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगी। तो क्रॉक्सटेड कहता है कि नहीं, तुम्हें करनी ही होगी हेल्प, तुम्हें अपने पति से बात करनी होगी। तो क्रॉक्सटेड अब जब ऐसा कहता है, फिर उसके बाद क्रॉक्सटेड कहता है कि ये तुम्हें करना ही होगा मेरे लिए बात अपने पति से, वरना मैं तुम्हारे पति को वो सीक्रेट बता दूँगा जो तुमने अपने पति से छुपा के रखा है। तो वो बताता है, नोरा को बताता है कि मुझे तुम्हारा वो सीक्रेट पता है कि तुमने किस तरीके से, जब तुम्हारे पति की तबीयत ठीक नहीं थी और इटली गए थे तुम लोग, मतलब उनके ट्रीटमेंट के लिए, तब तुमने लोन लिया था और तुमने अपने पति को बताया था कि तुमने जो पैसा लिया है वो पैसा दोस्तों अ, तुमने अपने पापा से लिया है, लेकिन वो पैसा तुमने
अपने पापा से नहीं लिया होता है, वो तुमने बैंक से लोन लिया होता है। और वो जो लोन तुमने लिया होता है वो तुमने नकली साइन कराए होते हैं अपने पापा के, और नकली साइन करके तुमने वो पैसा निकाला होता है, लोन लिया होता है। और तुम्हारे पापा की जो डेथ है वो 29th ऑफ सितंबर को हुई थी, यानी 29th ऑफ सितंबर को तुम्हारे पापा की डेथ हुई थी। और जो तुमने पैसा निकाला था वो तुमने 5 से 6 दिन के बाद निकाला था। और जो जो तुमने मतलब कागज़ था जिस पे मतलब सिग्नेचर किया था, जो डॉक्यूमेंट थे जिस पे सिग्नेचर थे तुम्हारे पापा की, वो 2 अक्टूबर के थे। यानी 29th ऑफ अक्टूबर को तुम्हारे पापा की डेथ हुई थी। और तुमने जो डॉक्यूमेंट पे साइन था वो 2 अक्टूबर का था, उसमें 2 अक्टूबर डेट मेंशन थी। तो तुम्हारे पापा की डेथ तो पहले ही हो गई थी, 29 सितंबर को ही हो गई थी। और तुमने जो जो लोन का पैसा था वो 2 अक्टूबर उस पे लिखा हुआ था और तुम्हारे पापा का साइन था, यानी तुमने अपने हाथ से नकली साइन करा था और अपने पापा का नकली साइन करके बैंक से लोन लिया था। तो ये सच अगर मैं तुम्हारे पति को बता दूं तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि वो एक करप्ट और मतलब बेईमान झूठी महिला के साथ नहीं रहना चाहेगा। और साथ में अगर बैंक को पता चल गया ये बात तो बैंक के ये नियम के खिलाफ है, तो तुम्हें बहुत ही नुकसान सहना पड़ेगा। तो इसलिए तुम्हें, अगर तुम चाहती हो कि ये तुम्हारा सच किसी को ना मालूम चले, तो तुम अपने पति से बात करो मेरे लिए कि वो मुझे बैंक से ना निकाले। तो नोरा कहती है अच्छा ठीक है, मैं कुछ देखती हूँ। तो फिर उसके बाद क्रॉक्सटेड वहाँ से चला जाता है। जब वो जाने लगता है उसके बाद दोस्तों वहाँ पर टॉरवर्ल्ड आ जाते हैं। टॉरवर्ल्ड जैसे ही आते हैं तो वो पूछते हैं कि अगर अभी कोई आया था क्या यहाँ पर, नोरा से पूछते हैं। तो नोरा बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है, वही बात बार-बार सोच रही होती है। तो नोरा कहती है कि नहीं, कोई तो नहीं आया था यहाँ पर। तो नोरा से टॉरवर्ल्ड कहता है कि नहीं, अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि क्रॉक्सटेड यहाँ पर आया हुआ था, अभी-अभी वो यहाँ से गया है। तो नोरा कहती है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं आया था यहाँ पर। तो जो टॉरवर्ल्ड है दोस्तों बहुत ही डाँटने लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, और झूठ बोलने के लिए उनसे बहुत ज़्यादा डाँटता है। नोरा को कहता है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? यहाँ पर क्रॉक्सटेड आया हुआ था, मुझे पता है, अभी-अभी वो यहाँ से गया है। तो नोरा को बहुत ज़्यादा डाँटता है, तो तुरंत दोस्तों नोरा को ख़्याल आता है कि क्रॉक्सटेड ने जो बात कही है, तो वो बात मुझे टॉरवर्ल्ड से कहनी है। तो टॉरवर्ड से वो कहने लगती है कि अच्छा ये तुम जो क्रॉक्सटेड को बैंक से ना फायर करो, मतलब मत डिसमिस करो और उसे रहने दो, उसे काम करने दो। तो वो कहता है, टॉरवर्ड कहता है कि नहीं, उसे तो मुझे डिसमिसल का मतलब भेजना ही पड़ेगा मेल, क्योंकि अगर वो डिसमिस मैं उसे नहीं करूँगा, उसे फायर नहीं करूँगा तो वो बहुत ही करप्ट व्यक्ति है और बेईमान है, तो इसलिए मुझे उसे डिसमिस करना ही होगा। और मेरे घर पे जो क्रॉक्सटेड आता है मैं उसे आना पसंद भी नहीं करता, क्योंकि उसका मेरे बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो उसके बाद दोस्तों वो चला जाता है टॉरवर्ड अपने रूम में, और फिर उसके बाद नोरा बहुत सोचने लगती है कि क्रॉक्सटेड का आना उसे पसंद नहीं है टॉरवर्ल्ड को, क्योंकि ये टॉरवर्ल्ड जो है उसका बुरा असर पड़ सकता है बच्चों पर। तो नोरा को ऐसा फ़ील होने लगता है कि मैंने भी तो कोई अच्छा काम नहीं किया है, और मैंने जिस तरीके से पैसा लिया है, अगर टॉरवर्ल्ड को पता चल जाए तो टॉरवर्ल्ड शायद बच्चों के साथ मुझे भी ना रहने दे। तो इसलिए वो थोड़ा अच्छा फ़ील नहीं कर रही होती है और बहुत ज़्यादा सोच रही होती है। तो फिर उसके बाद दोस्तों होता ये है कि जब नोरा सोच ही रही होती है तो और दोस्तों फिर उसके बाद जो नोरा है, नोरा के घर पर दोस्तों कुछ समय के बाद डॉक्टर रैंक आते हैं, और डॉक्टर रैंक से नोरा सोचती है कि मैं कुछ पैसे ले लूँ और कुछ पैसे लेकर टॉरवर्ल्ड को दे दूँ, तो टॉरवर्ल्ड का जो मतलब जो अभी थोड़ा-सा पैसा रह गया है, इंस्टॉलमेंट जो देना बाकी रह गया, वो नहीं, फिर चुप हो जाएगा और कुछ बताएगा भी नहीं। तो दोस्तों वो डॉक्टर रैंक से कुछ पैसे लेने के बारे में सोच रही होती है, तो डॉक्टर रैंक जब आते हैं तो पूछते हैं कि टॉ सॉरी, यहाँ पर
जो नोरा हैं दोस्तों, डॉक्टर रैंक जब आते हैं तो वो पूछते हैं कि टॉरवॉल्ट कहाँ है? तो वो बताते हैं कि टॉरवॉल्ट दोस्तों वो मतलब किसी कोई काम कर रहे हैं, थोड़ा बिज़ी हैं। तो यहाँ पर जो नोरा है सोचती हैं थोड़ा मैं पैसा के बारे में इनसे बात करूँ डॉक्टर रैंक से, और अगर मैं इनसे पैसे लेकर क्रॉक्सटेड को दे दूँ, तो क्रॉक्सटेड शायद अब ना बताए मेरे पति को मेरी जो भी बातें हैं सारी, बैंक वाली, लोन वाली। तो जब ये सोच रही होती हैं डॉक्टर रैंक से पैसे के बारे में, तो डॉक्टर रैंग उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं आपसे बात कर सकता हूँ अगर आप फ्री हो तो। तो नोरा उनसे बात कर ही रही होती है, तो डॉक्टर रैंक दोस्तों कहीं न कहीं नोरा से प्रेम करते होते हैं। तो आज नोरा से बता देते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और जो मेरे पास टाइम भी बहुत कम है क्योंकि मुझे टीबी स्पाइन में हो गई है, तो जिस कारण मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। तो अ, ये चीज़ बताते हैं तो नोरा को अच्छा नहीं लगता है, और फिर नोरा अपना जो विचार होती है पैसा लेने वाला वो नहीं बताती डॉक्टर रैंक को, और चुप हो जाती है, और फिर डॉक्टर रैंक से थोड़ा बात करती है। फिर उसके बाद डॉक्टर रैंक वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर रैंक दोस्तों जब चले जाते हैं, फिर उसके बाद ये एक ड्रेस होती है दोस्तों जो कि वो पार्टी में पहनने वाली होती है, जो कि इनके हस्बैंड ने दी हुई होती है, तो वो ड्रेस वो दोस्तों फिट नहीं बैठती है। तो दोस्तों वो मिसेस जो क्रिस्टीन है इनको बुलाती है, वो उसको सिलने के लिए, सही करने के लिए। तो वो मिसेस क्रिस्टीन जो हैं दोस्तों वो आती हैं और उनकी ड्रेस को सही कर रही होती हैं। तो ऊपर से जो टॉरवॉल्ट हैं वो आने लगते हैं, तो उन्हें देखकर वो जो मिसेस क्रिस्टीन है, मिसेस क्रिस्टीन को कह देते हैं कि तुम दूसरे रूम में चले जाओ। तो दूसरे रूम में जब ये चली जाती हैं मिसेस क्रिस्टीन, और फिर उसके बाद टॉरवॉल्ट जो हैं, टॉरवॉल्ट आते हैं नोरा के पास। तो टॉरवॉल्ट पूछते हैं कि क्या हुआ? तुम थोड़ा उदास लग रही हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम क्या बोलते हैं जो क्रॉक्सटेड है, क्रॉक्सटेड का मतलब जॉब रहने दो, उसे मत निकालो किसी तरीके से, वो काम कर रहा है, उसे काम करने दो। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन जो टॉरवॉल्ट है वो नहीं मानते, और थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और कहने लगते हैं कि तुम इतना ज़्यादा क्यों उसके बारे में सोच रही हो? उसकी जॉब के बारे में इतना ज़्यादा तुम क्यों सोच रही हो? वो एक करप्ट व्यक्ति है, उसकी जॉब तो जानी ही है, और मैं उसे निकाल के रहूँगा, और मैं अभी उसे मिसल डिसमिसल का जो मेल है भेज रहा हूँ। तो वो अपने मेड को बुलाता है और उनको डिसमिसल का जो मेल होता है वो भेजवा देता है। तो इनको मतलब निकाल दिया गया है दोस्तों अब, क्रॉक्सटेड को। और फिर उसके बाद ऐसा कहने के बाद जो टॉरवॉल्ट है वो चला जाता है वहाँ से। फिर उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर के बाद क्रॉक्सटेड वहाँ पर आ जाते हैं और बहुत गुस्से में आता है। फिर बताता है कि मुझे तुम्हारे पति ने निकाल दिया है, डिसमिस कर दिया है बैंक से, और तुमने बात नहीं करी है अपने पति से। तो नोरा बताती है कि मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, मैंने बहुत बात करी, लेकिन वो उन्होंने नहीं माना। तो क्रॉक्सटेड कहते हैं कोई बात नहीं, अब मैं निकल ही चुका हूँ, तो मैं भी तुम्हारे वो जो लोन वाली बात है वो मैं तुम्हारे पति को बता दूँगा। तो वो जो लेटर लिख के लाया होता है दोस्तों, वो कहता है कि मैं सारी बातें मैंने इसमें लिख दी है, और ये लेटर मैं जो मेल बॉक्स है तुम्हारे घर के बाहर, यहाँ पर डाल देता हूँ, और तुम्हारे जो पति है उसको पढ़ लेगा। तो दोस्तों वो नोरा उससे बहुत मना करती है, लेकिन क्रॉक्सटेड दोस्तों मेल बॉक्स में डाल देता है सारी बातें उसमें लिख कर, और फिर उसके बाद वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर नोरा बहुत ही दुखी उदास बैठी होती हैं, तो जो मिसेस क्रिस्टीन है, जो दूसरे रूम में बैठी होती हैं, जो उनके कपड़े को सही कर रही होती हैं, उनके ड्रेस को, तो वो निकल के आती हैं और देखती हैं कि नोरा बहुत ही उदास हैं। तो नोरा से पूछती हैं कि क्या हुआ नोरा, तुम इतना ज़्यादा उदास क्यों हो? तो नोरा सारी बातें बताती हैं कि क्या-क्या हुआ, और सारी क्रॉक्सटेड ने किस तरीके से सारी बातें बताई, और सारी बातें जो क्रॉक्सटेड अभी कह के गया है, वो सारी बातें बता देती हैं। तो जो क्रिस्टीन है, मिसेस क्रिस्टीन जो हैं दोस्तों, वो कहती हैं अच्छा ठीक है, तुम्हारे पति कभी भी वो मेल बॉक्स को पढ़ सकते हैं, मेल बॉक्स में से जो मेल आया है वो पढ़ सकते हैं। अब उन्हें पढ़ने से रोकना होगा तुम्हें किसी तरीके से, तुम उन्हें रोको, मैं अभी जाती हूँ क्रॉक्सटेड के पास और उनसे बात करती हूँ। तो मिसेस क्रिस्टीन चली जाती हैं क्रॉक्सटेड के पास दोस्तों बात करने, और यहाँ पर नोरा जो है दोस्तों शाम की तैयारी चल रही है, और क्या बोलते
क्रिसमस पार्टी होने वाली है। तो यहाँ पर जो टॉरवर्ल्ड है ये दोस्तों मेल को पढ़ने वाला है। तो यहाँ पर पहुँचती हैं मिसेस क्रिस्टीन क्रॉक्सटेड के पास। तो जब क्रॉक्सटेड के पास पहुँचती हैं तो क्रॉक्सटेड से बताती हैं कि वो किस तरीके से मतलब बताती हैं कि मैं उससे तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, पूरी बातें बताती हैं कि ये दोनों दोस्तों पहले भी प्रेम करते थे, क्रॉक्सटेड और मिसेस क्रिस्टीन। लेकिन जो मिसेस क्रिस्टीन हैं, जो क्रॉक्सटेड से शादी नहीं कर पाती क्योंकि इनके घर में जो माँ होती हैं, साथ में 2 बच्चे 2 भाई रहते हैं छोटे-छोटे। तो ये क्रॉक्सटेड बहुत ही ज़्यादा अमीर नहीं होते, बहुत ही गरीब होते हैं। तो ये अपने परिवार को अच्छा चलाने के लिए अपने भाई जो दोनों भाई हैं और साथ में अपनी माँ को देखभाल करने के लिए एक अमीर व्यक्ति से शादी कर लेती हैं। तो अब वो अभी जो अमीर व्यक्ति हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो ये भी शादीशुदा हैं दोस्तों, इनकी वाइफ़ की डेथ हो चुकी है। तो ये दोनों दोस्तों पहले भी प्रेम करते थे। तो क्रिस्टीन उनको बताती हैं कि सारी बातें बताती हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक अमीर व्यक्ति से शादी करी और क्यों करी। लेकिन अब वो मतलब क्रॉक्सटेड्स के पास दोबारा वापस आना चाहती हैं, तो क्रॉक्सटेड उन्हें अपना लेते हैं और दोनों अ, का एक-दूसरे को अपना लेते हैं। फिर उसके बाद मिसेस क्रिस्टीन जो हैं वो बताती हैं कि तुमने कोई मेल भेजा हुआ है नोरा के घर पे? तो कहती हैं हाँ, कहता है कि हाँ, मैंने भेज दिया है और उसमें सारी बातें मैंने लिख दी है। तो मिसेस क्रिस्टीन बताती हैं कि अगर तुम बैंक में काम करो या मैं करूँ, तो घर में ही पैसा आएगा, तो क्यों भेजा तुमने उसको? तो कहता है कि मैंने भेज दिया है अब, वो अभी बस पढ़ने वाला ही होगा। तो जो मिसेस क्रिस्टीन है वो क्रॉक्सटेड कहता है कि अब तो मैंने भेज दिया है मेल, अब मैं क्या करूँ? तो मिसेस क्रिस्टीन कहती हैं कि अच्छा ठीक है, तुमने भेज दिया है तो अब रहने दो। वो मेल अब जब माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स। तो जो मिसेस क्रिस्टीन है वो कहती हैं अच्छा ठीक है, तुमने मेल भेज दिया है तो ठीक है, अब उसने पति जो है नोरा के उन्हें पढ़ने दो। जब वो पढ़ लेंगे तो वो अपनी पत्नी को ज़रूर समझेंगे और इन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम मतलब जो नौरा जिस चीज़ को लेके बहुत परेशान है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी उनके पति ज़रूर समझदार हैं इतने और मतलब नौरा को माफ़ कर देंगे और नौरा ने जो कुछ करा भी है तो वो अपने पति के लिए ही करा है, तो कोई बात नहीं, तुमने भेज दिया अब रहने दो। उनके पति को पढ़ लेने दो जिससे उन दोनों के बीच एक मतलब जो जिस लिए नौरा इतना परेशान रहती है वो परेशान आगे नहीं रहेगी। फिर उसके बाद दोस्तों जो नौरा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट कर रही है जिस कि जो टॉरवर्ल्ड है वो इस लेटर को ना पढ़े। तो लेकिन वो दोस्तों आखिर में क्या होता है कि पार्टी चल रही होती है और वो डांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग, मतलब पार्टी होने वाली है और नौरा और टॉरवर्ल्ड नौरा कहती है कि मैं एक डांस करने वाली पार्टी में उसकी प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। तो टॉरवर्ल्ड के साथ वो डांस की प्रिपरेशन कर रही होती है। मतलब वो नौरा चाहती है कि टॉरवर्ल्ड वो लेटर ना पढ़े, जिस कारण वो उसे बार-बार मना कर रही होती है। लेकिन आखिर में क्या होता है कि वो उस लेटर को पढ़ लेता है। वहाँ पर दोस्तों एक और लेटर पड़ा होता है जो डॉक्टर रैंक ने डाला होता है आकर, क्योंकि बीच में अभी डॉक्टर रैंक भी आते हैं उनसे मिलने। तो डॉक्टर रैंक भी दोस्तों पार्टी में मतलब आए हुए होते हैं। तो वो भी डाल देते हैं एक लेटर, उसमें बताया गया होता है कि उन्हें मतलब टीबी है स्पाइन में और कुछ ही दिन के मेहमान हैं। तब दोस्तों जब टॉरवर्ल्ड उस मैसेज को पढ़ते हैं डॉक्टर रैंक के, तो थोड़ा थोड़ा दुःख होता है और साथ में दोस्तों वो जो क्रॉक्सटेड है उनका जो मैसेज पढ़ते हैं, उसमें जो लेटर लिखा होता है, तो उसे पढ़ने के बाद भी टॉरवर्ल्ड जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जो नौरा है, नौरा पे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं कि तुम एक बेईमान व्यक्ति हो, तुमने मेरे से झूठ बोला और तुम मेरे बच्चों की परवरिश के लायक नहीं हो, मतलब तुम मेरे बच्चों के साथ नहीं रहोगी। बहुत कुछ मतलब बोलते हैं ये। फिर उसके बाद नौरा बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हैं और फिर उसके बाद दोस्तों जो क्रॉक्सटेड है एक और लेटर भिजवाते हैं अपने उधर से। तो वो लेटर जब उनकी मेड ला के देती हैं नौरा को, तो नौरा से वो ये टॉरवर्ल्ड ले लेते हैं और उसे पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा होता है कि जो भी कुछ मैंने मतलब नौरा को कहा है वो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं समाज को, सोसाइटी को कुछ भी नहीं बताऊँगा और जो भी चीज़ें
हैं वो सारी चीज़ें मतलब मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा। और दोस्तों वो साथ में बॉन्ड भी भेज देते हैं, जो ऋण पत्र होता है उसे भी भेज देते हैं। तो टॉरवॉल्ट जब इसे पढ़ता है, देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि अगर क्रॉक्सटेड जो है, क्रॉक्सटेड ने सारी बातें अगर सोसाइटी को बता दी, लोगों को बता दी, तो उसकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी। और जो टॉरवॉल्ट है उसे दोस्तों जो क्रॉक्सटेड के अंडर में भी काम करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो फ़ील अच्छा नहीं कर रहा था, उससे थोड़ा नीचा फ़ील कर रहा था अभी। तो अब वो अच्छा फ़ील कर रहा है, क्योंकि जो क्रॉक्सटेड है उसने उसमें माफ़ी माँगी है, और साथ में उसने कहा है कि मैं कोई भी बात अब किसी को नहीं बताऊँगा, और साथ में जो बॉन्ड है, जो ऋण पत्र है उसे भी भेज दिया है। तो दोस्तों ये जो टॉरवॉल्ट है, ऋण पत्र जो होता है, जो बॉन्ड होता है और साथ में जो जो लेटर होता है क्रॉक्सटेड को, उसे जला देते हैं, और साथ में जो चिल्ला रहे होते हैं बहुत ज़्यादा ये इन पे, तो वो शांत हो जाते हैं और उसे मनाने लगते हैं। तो अभी नौरा बहुत ही ज़्यादा दोस्तों डिस्टर्ब हो चुकी हैं, और नौरा कहती हैं कि अब मैं नहीं रह सकती इस घर में। तुमने हमेशा मुझे क्या बोलते हैं, एक डॉल की तरह ट्रीट करा है। जैसे एक डॉल होती है, जब मन चाहा उसको मतलब अपने पास रखा, खेला उसके साथ, उसी तरह के तरीके से तुमने भी मुझे मतलब ट्रीट किया है। तुमने मुझे जब चाहा मुझे अच्छे से बात करी, जब मन चाहा तुमने मेरे से बैड व्यवहार किया, अच्छा मतलब मुझ पे चिल्लाया, और अभी भी तुमने मुझसे प्रेम नहीं करते हो, तुम्हें अपनी रेपुटेशन की केवल परवाह है, लेकिन ये नहीं देखा तुमने कि मैंने तुम्हारे लिए कितना करा है। तुमने मुझे केवल एक डॉल की तरह ट्रीट किया है, इसलिए मैं अब नहीं रह सकती इस घर में, मैं जा रही हूँ। तो टॉरवॉल्ट कहता है कि अच्छा, हम एक पति-पत्नी की तरह नहीं रह सकते, तो हम एक भाई-बहन की तरह रह लेंगे इस घर में। तो नौरा फिर कहती है कि नहीं, मैं अब नहीं रुक सकती हूँ। तो दोस्तों वो नौरा वहाँ से चली जाती हैं, और जो नौरा हैं दोस्तों, वो जब नीचे उतरती हैं और दरवाज़ा बंद करती हैं, तो यहाँ पर ये जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है, नौरा वहाँ से चली जाती हैं। तो दोस्तों ये था इसके अब समरी। आई होप मैं अच्छे से सारी चीज़ें समझा पाया हूँ, और जो भी चीज़ें बीच-बीच में मुझे थोड़ा खाँसी आ गई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ख़्याल रखिएगा आप लोग।